Hello everyone. Today's topic is coronary artery disease. कोरोनरी आर्टरी डिजीज को शॉर्ट में CAD भी कहते हैं। ये जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर अगर किसी वजह से वो नैरो हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो उसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो ये होती किस तरह से है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट की राइट साइड है और ये हार्ट की लेफ्ट साइड है। तो अगर किसी वजह से इसके अंदर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसमें किसी वजह से यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाए तो उसमें वो जो डिजीज बन जाती है, और उसकी वजह से जो साइन सिम्टम्स पैदा होते हैं या क्रिएट होते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये किस तरह से होता है, नॉर्मल जो आर्टरी होती है वो इस तरह से होती है। अभी नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब अगर बाय चांस यहाँ पर ब्लॉकेज होता है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है किसी वजह से, तो इसको हम यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं कि किस तरह से वो होता है। तो ये जो नॉर्मल है और यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है इस तरह से, तो ये प्लेग बन जाता है, इसको प्लेग कहते हैं। और अगर इसमें किसी वजह से प्लेग में रप्चर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर प्लेटलेट्स वगैरह जमा होने लगती हैं, उनका डिपोजिशन होने लगता है और वहाँ पर थ्रोम्बोसिस बन जाता है। तो इसकी जो स्टेज है आगे जाके अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये रप्चर हो गया, इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, ब्लड के अंदर जो RBC हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है उनका, और वो एक तरह का फिर क्लॉट बना लेती हैं। ये नॉर्मल ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, यहाँ भी कुछ परसेंटेज में ब्लॉकेज हुई है तो ब्लड फ्लो कर रहा है, और अगर यहाँ पर ये रप्चर हो जाती है तो फिर ये क्लॉट बन जाता है, क्लॉट, और ये प्लेग। तो ये दोनों मिलकर के ब्लॉकेज पैदा करते हैं यहाँ पर, और यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो जितना ब्लॉकेज होगा उस परसेंटेज के हिसाब से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और हार्ट में पेन होने लगेगा। तो ये जो ब्लॉकेज है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30% है, यहाँ पर 60% हुआ, और अगर ये और भी बढ़ गया, इंक्रीज होता रहा, तो इसके बाद जो है ये और ज़्यादा ब्लॉकेज पैदा करेगा। फॉर एग्जांपल अब इसमें जो है यहाँ कोलेस्ट्रॉल भी और ज़्यादा डिपोजिशन हो गया, उसके बाद जो ये प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉट वगैरह ये ज़्यादा हो गया, तो ये जो है 80 से 90% भी ब्लॉक हो सकता है, या 100% भी ब्लॉकेज हो सकता है। 80 to 90 या 100% ब्लॉकेज। अब इतना 100% ब्लॉकेज होने पर क्या होगा, तो पहले तो ग्रेजुअली जो स्टेप यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और ये जो साइट है ये ब्लूइश या ब्लैक कलर की होने लगेगी यहाँ से, जहाँ पर ब्लॉकेज शुरू हुआ है।
ये हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब ये क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होने लगेगी और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तो ये इस्कीमिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस्कीमिया। तो इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो ये है इस्केमिक हार्ट डिजीज, जब कहते हैं जब ब्लड क्लॉटिंग की वजह से और ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो ये हार्ट की मसल जो है वो डैमेज हो जाती हैं या डेड कर जाती हैं, तो इसको जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, IHD इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो एंजाइना पेक्टोरिस, जो इसमें चेस्ट पेन बनेगा उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो इसका डायग्नोसिस किस तरह का करेंगे, तो पेशेंट का जो सबसे पहले आते हैं सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होंगे इसकी वजह से, एक तो चेस्ट पेन होगा, एक पेशेंट का जो है सांस फूलने लगेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कह सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। और इसके साथ चेस्ट पेन के साथ साथ नेक पेन और लेफ्ट साइड के लोअर जा पेन होगा, और इसका दर्द जो है शोल्डर से लेकर लेफ्ट आर्म तक भी हो सकता है, पेन इन लेफ्ट आर्म। और पेशेंट को जो है स्वेटिंग आएगी, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाएगी, ठंडे पसीने आएंगे, स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, स्वेटिंग और नोजिएटिंग फीलिंग होगी। फीलिंग नोजिया वगैरह फील होगा, पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, इसमें घबराहट भी बन सकती है, बेचैनी भी बन सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है पेशेंट के साथ जो है साइन एंड सिम्टम्स में जो क्रिएट हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं। तो अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, जो ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर हैं या एंजाइना पेक्टोरिस के रिस्क फैक्टर हैं या इस्केमिक हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर या कोरोनरी हार्ट डिजीज CAD के रिस्क फैक्टर क्या हैं। इनके रिस्क फैक्टर हैं, एक तो सबसे स्मोकिंग भी है, स्मोकिंग करने वाले को ये ज़्यादा होता है, हैवी एक्सरसाइज जो लोग इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उनका जो हार्ट है वो उसको जब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, और ब्लॉकेज वगैरह अगर है तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उसको एंजाइना का दर्द बन सकता है। और दूसरा है, और भी इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज हैं, तो ओबेसिटी है, मोटापा, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, ये उनको होगा। और जो जिनका TG हाई होता है, हाई TG कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड को, तो जिनका ये हाई होता है उनको भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। अल्कोहल भी इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और हैवी मील, हैवी फूड, स्पाइसी फूड और फैटी फूड, ये भी इसके हैवी फूड, स्पाइसी फूड और स्पेशली तौर पर जो है जो फैटी फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, उनसे ये चीज़ें जो हैं ये रिस्क फैक्टर बन जाया करती हैं। फ्राइड फूड और फैटी फूड
इसका रिस्क फैक्टर और भी बहुत सारे होते हैं कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। स्ट्रेस जो है वर्किंग का या ऑफिस का स्ट्रेस हो या फैमिलियर स्ट्रेस हो फैमिलियर स्ट्रेस। आदमी की फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, और बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं फैमिलीज में भी और ऑफिस में भी। तो इस तरह के स्ट्रेस जो होते हैं, टेंशन होती है, उनसे भी ये डिजीज बनने का रिस्क रहता है। तो ये थी सब चीजें जो इसके अंदर डायग्नोसिस क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियो मीन्स होता है आर्टरी। एंजियो मीन्स क्या है, आर्टरी या ब्लड वेसल्स, और ग्राफी मीन्स है ग्राफ। तो इसको देखा जाता है ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आर्टरी के थ्रू, एक कैथेटर के थ्रू डाई वगैरह डाली जाती है यहाँ पर, और डाई अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है तो डाई जाने के बाद यहाँ पर वो शो करेगी, और उसके बाद जो है ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है। अब इसमें जो है इसको खोलने के लिए बैलूनिंग भी की जाती है, और कई बार इसमें जो है स्टेंट भी डाले जाते हैं, और स्टेंट कई तरह के होते हैं। तो हमने जो बताया अभी एंजियोग्राफी, तो वो कुछ ग्राफ आप देख सकते हैं, ये दिखाए गए हैं ग्राफ। इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस तरह से एंजियोग्राफी दिखाई जाती है या शो होती है। और कुछ स्टेंट डाले जाते हैं, ये सिंगल स्टेंट भी होता है। अगर बाय चांस यहाँ भी ब्लॉकेज आ गया एक जगह और, तो यहाँ भी तो डबल स्टेंट डालना पड़ सकता है। कभी कभी स्टेंट जो है सिंगल स्टेंट भी डाला जाता है, और इनकी स्टेंट्स की भी जो है वैरायटीज होती हैं और साइज भी होते हैं। तो ये हम आपको शो करके दिखा देते हैं कि स्टेंट जो है किस तरह के होते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के और हैवी मेटल्स के होते हैं, और जल्दी से ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ये स्टैंड जो है ये भी डाले जा सकते हैं। आई होप कि ये हमारी जो वीडियो है आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, या आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।